ये दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजेंद्र पर। आज हम लोग ईवीएस सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं एक ही वीडियो में। इसी वीडियो में ये लास्ट वीडियो होगा। लगभग क्लास 4 का हम लोग कर रहे थे। लगभग 12 अध्याय हमने कर चुका है प्रीवियस 2 वीडियो में, और ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम क्लास 4 का पूरी तरीक़ा से खात्मा कर देंगे, क्योंकि ईवीएस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, सिलेबस में मेंशन है ईवीएस इन्वायरमेंट आपका पूछा ही जाएगा। और चाहे आप 1 to 5 का एससीईआरटी की बुक पढ़ें या फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एससीईआरटी का तो प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा देखने को, क्योंकि आप जो है शिक्षक बिहार बोर्ड में होने जा रहे हैं, बिहार सरकार के स्कूलों में होंगे, विद्यालयों में। तो चलिए हम जानते हैं, आज हम अध्याय को शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। अध्याय 13, खेत से घर तक, ये हमारा टॉपिक है, खेत से घर तक। और खेत से घर तक में हम जानेंगे किस तरीक़ा से कुछ प्रश्न जो है खेतों से किया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दाल है। देखिए, मसूर दाल है, अमरूद सरसों ये तो दाल है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दाल। निम्नलिखित में से कौन गर्मी में बोए जाने वाला फसल है। आप बताइएगा, गर्मी में कौन सा फसल हम बोते हैं। तो गर्मी में हमारा फसल बोया जाता है, बताइए जल्दी से आप लोग। गेहूं को हम बोते हैं या धान को बोते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो हमें मक्का को जो है हम गर्मी के फसल में बोया जाते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई सर्दी में होती है। आप बताइए आप लोग, किस फसल की बुआई सर्दी में होती है। तो सर्दी में जो है हम लोग क्या बोते हैं, सर्दी में हम लोग गेहूं बोते हैं और जौ बोते हैं। तो 2 और 3 दोनों हो जाएगा, 2 और 3 आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अध्याय क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सब्जी है। बताइएगा आप लोग, सब्जी पूछ रहा है। तो गेहूं तो सब्जी नहीं है, बाजरा भी सब्जी नहीं है, ज्वार भी सब्जी नहीं है, दाल है। तो पालक क्या है, सब्जी है। तो आंसर ये हो जाएगा पालक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीज से तैयार होने वाली फसल है। अब बीज से हम पूछ रहे हैं, अरहर, अनार, धान। तो बीज से बताइएगा आप लोग, बीज से नहीं, बीज से तैयार होने वाला जो है कौन सा हो जाएगा। तो हमारा अरहर हो जाएगा, अरहर। बहुत लोग धान सोच रहे होंगे, तो धान जो हमारा है वह हमारा बिचड़ा से तैयार होता है। क्या चीज़ से तैयार होता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिचड़ा से ही है। बिचड़ों से तैयार करने वाली फसल कौन सी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। कौन सा फसल हो जाएगा, धान हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये हमारा 13 चैप्टर अध्याय समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं 14वां चैप्टर में, बाल मेला और खेल। ये हमारा अध्याय 14 का जो है क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा घर पर खेला जाने वाला खेल है। बताइए आप लोग, कैरम खेल सकते हैं, घर पर खेल सकते हैं ना आराम से। जी हाँ, तो आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घर के बाहर खेले जाने वाला है। तो क्रिकेट जो है घर से बाहर खेलने वाला खेल है, आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, क्रिकेट के एक टीम के खिलाड़ियों के लिए कितनी संख्या होती है क्रिकेट में। तो क्रिकेट में कितनी होती है, 11 होती है। नहीं, कितना होती है, 11। चलिए, ऐसा स्थान जहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं। स्टेडियम क्या कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं। शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए आप लोग जल्दी से। शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, शतरंज में 2, 4, 8, 6 कितना होते हैं। तो शतरंज में हमारा जो है कितने हो जाएंगे, शतरंज में 2 हो जाएंगे ना। 2 लोग ही खेलते देखे होंगे आप लोग, चेस जो हम कहते हैं। फुटबॉल में जो है किससे खेला जाने वाला खेल होता है। फुटबॉल हाथ से खेलते हैं, सिर से खेलते हैं, गर्दन से खेलते हैं या पैर से खेलते हैं। तो बताइएगा आप लोग, फुटबॉल जो है सिर से नहीं खेलते हैं, बल्कि हम लोग पैर से खेलते हैं फुटबॉल। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर 15 जो है 14 नंबर ख़त्म हो गया। अब हम अध्याय 15 की ओर चलते हैं। अध्याय 15 में 4-5 क्वेश्चन है। आसपास की सफाई अध्याय हमारा 15 है। क्या कचरा फैलाना सही है, आपके अनुसार बताइए आप, कचरा सही है, नहीं, हाँ या नहीं दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, कचरा फैलाना हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका क्या होता है, उसे जलाना या फेंकना या गड्ढे में गाड़ना या जल में फेंकना। आप लोग बताइए, जलाना या फेंकना या गड्ढे में गाड़ना या जला देना या जल में।
तो हमें जो है गड्ढे में गाड़ना चाहिए कूड़े को, ठीक है, ताकि डिकम्पोजिशन हो जाए। जल में फेंकेंगे तो जल गंदा होगा, नहीं बाहर फेंकेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट गंदा होगा, जलाएंगे तो पर्यावरण नुकसान होगा। तो इसलिए हम गड्ढे में उसको गाड़ कर ढक देंगे। बाज़ार से सामान लाने के लिए किस थैली का हमें प्रयोग करना चाहिए? प्लास्टिक का करना चाहिए, या कपड़े का, या दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्लास्टिक की थैली लाने के लिए हमें कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग में से कौन सा कपड़े का प्रयोग करते हैं? मार्केट जब जाते हैं सब्ज़ी लाने तो कपड़े का थैला आप ले जाते हैं, तो आप लोग भी ले जाएं। हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? तो कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, या खुले में, या सड़क पर? नहीं, कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। हम लोग में से ज़्यादातर कूड़ेदान में ही कचरा फेंकते होंगे, क्योंकि हम लोग सब टीचर ही हैं। तो एक तरीक़ा से कूड़ेदान का ही हम प्रयोग करेंगे, और बच्चे को भी हम अपना विद्यालय में कूड़ेदान का, डस्टबिन का यूज़ इस्तेमाल करने कहेंगे। निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है? रिसाइकलिंग किसका नहीं किया जाता है? नहीं, रिसाइकलिंग किसका नहीं हो सकता है? लोहा का, सैनिटरी पैड का, कागज़ का, शीशा का? आप लोग बताइएगा किसका नहीं किया जा सकता है? तो हम सैनिटरी पैड का जो है, नहीं, सैनिटरी पैड का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। लोहा का पिघला कर फिर लोहा बनाया जा सकता है, कागज़ को फिर से किया जा सकता है, शीशा को भी किया जा सकता है, लेकिन सैनिटरी पैड को नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए चलिए हम आप अध्याय 16 की ओर चलते हैं। मीठा मीठा शहद। इसमें है हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको मालूम है हमें शहद मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त होता है। कई लोग फल से मार दिए होंगे, कुछ लोग फूल से मार दिए होंगे, नहीं, तो इसलिए मधुमक्खी के छत्तों से हमें ही शहद प्राप्त होता है। ये ध्यान आपको रखना है कि हमें शहद कहाँ से मिलता है। चलिए, शहद का उपयोग किया जाता है दवाई बनाने में, खाने में, क्या चीज़ में उपयोग होता है? तो दवाई बनाने में भी इस्तेमाल होता है, खाने में भी। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। शहद का स्वाद कैसा होता है? तो शहद का स्वाद मीठा होता है, ये आपको मालूम ही होगा। शहद का स्वाद, नहीं, शहद का स्वाद कैसा होगा? मीठा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें शहद, हाँ शहद तो हो गया, क्वेश्चन तो लगभग समाप्त हो गया, नहीं 16 नंबर समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम 17 की ओर। अध्याय 17। अध्याय 17 में है तरह तरह के पक्षी। बगुला के भोजन क्या होता है? बताइए आप लोग, बगुला के भोजन क्या होता है? फल होता है, फूल होता है, मछली होता है। तो आप लोग जानते होंगे बगुला जो है मछली खाना पसंद करता है। नहीं, बगुला क्या खाता है? बगुला मछली खाना पसंद करता है। चलिए, तोता किस रंग का होता है? तोता जो है लाल भी पाया जाता है, या हरा भी पाया जाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो तोता जो है वह लाल भी होता है, हरा भी होता है, तो दोनों हो जाएगा। कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाती है? बताइए आप। मुर्गी, कबूतर, मछली, मोर, कौन सा पक्षी पहले जगता है? तो मुर्गी जो है सबसे पहले जागेगी। नहीं, कबूतर नहीं जगती है, सुबह सुबह कुकरू करता है। किस पक्षी की चोंच से पेड़ में छेद हो जाता है? बताइएगा। तो कठफोड़वा पक्षी है। नहीं, आप लोग को मालूम है कठफोड़वा पक्षी क्या तो जो है चोंच से छेद कर सकता है वो पेड़ में। किस पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है? बताइएगा। मोर का, मधुमक्खी का, मुर्गी का? तो किसका हो जाएगा आपको? गरुड़ का, या मोर का, या मुर्गी का, या मधुमक्खी का? हल्का पीला की हम बात कर रहे हैं, उसका चोंच की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा गरुड़ का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरुड़। गरुड़ का जो है चोंच हल्का पीला होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा अध्याय 17 समाप्त हो गया। अब अध्याय 18 में आते हैं। जंगल में पिकनिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पालतू जानवर है? तो कुत्ता तो पालतू जानवर ही आपको मालूम ही होगा, कुत्ता क्या है? पालतू जानवर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जंगली जानवर है? जंगली जानवर तो हमारा शेर ही है भाई। निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है? घोड़ा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कुत्ता का तो करते नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने के लिए किया जाता है प्रयोग? ऊँट का भी होता है, बैल का भी होता है, घोड़ा का भी होता है। तो ये सभी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। सभी का हम प्रयोग करते हैं ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए। चलिए, तो ये हमारा 18 नंबर का जो है क्वेश्चन था। ये भी लगभग नहीं जो है किस, हाँ चलिए ये समाप्त हो गया। ये भी हमारा 18 नंबर, हाँ 4, हाँ एक क्वेश्चन आओ इसमें बच गया है। निम्नलिखित में से किस पशु के खुर में नाल लगाई जाती? तो ये आपको मालूम है, घोड़ा का। नहीं, घोड़ा में नाल ठोकाया जाता है। तो चलिए ये आप कर लीजिए। अब चलिए चैप्टर नंबर अध्याय 19 की ओर चलते हैं। काकोलत से कन्याकुमारी। काकोलत से कन्याकुमारी बताना आपको। काकोलत झरना कहाँ है, किस राज्य में है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो काकोलत नवादा है, बिहार के, आपको मालूम ही होगा। झारखंड नहीं होगा बल्कि बिहार होगा।
बिहार के किस स्थान पर गर्म जल कुंड है बताइएगा, जो सप्तधारा है। तो बताइएगा आप लोग कौन सा हो जाएगा हमारा, बिहार का किस स्थान पर गर्म जल कुंड। तो राजगीर में गर्म जल कुंड आपको देखने को मिलेगा, राजगीर में नहीं, राजगीर में हमारा सप्तधारा है। कन्याकुमारी किस महासागर तट पर जो है वह हमारा तट पर है कन्याकुमारी, बताइएगा। तो अंटार्कटिका या आर्कटिक होगा या प्रशांत या हिंद महासागर। तो यहाँ महासागर पूछ रहा है ना, तो किन महासागर का होगा हमारा, तो यह हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर, नहीं प्रशांत महासागर नहीं होगा, सॉरी, हिंद महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा कहाँ से निकलती है। गंगा जो है हमारा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है या पहाड़ से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, ये आपको मालूम होगा। गंगा जो है कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है पड़ती है, कन्याकुमारी बताइएगा आप लोग, भारत के दक्षिण हिस्से में पड़ती है। भारत के किस हिस्से में पड़ती है, दक्षिण में है कन्याकुमारी हमारा। ठीक है, कश्मीर हमारा उत्तर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अध्याय 20 की तरफ। हमारे मददगार कामगार, हमारे कपड़े कौन सिलता है। तो आपको मालूम ही होगा दर्जी सिलता है, शिक्षक तो सिलता नहीं है, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। ये सब तो बहुत आसान प्रश्न है, आपको दिख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, मिठाइयाँ जो है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिठाइयाँ कौन बनाता है, तो हलवाई बनाता है। मेज़ कुर्सी पर एवं पलंग कौन बनाता है, तो मेज़ और कुर्सी का जो है बढ़ई बनाता है। हमारे फटे पुराने जूते कौन ठीक करता है, मचे पुराने तो मोची ठीक करता है, नहीं मोची हो जाएगा आंसर। चलिए ठठेरा का क्या काम होता है, ठठेरा का काम क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना या घर का बर्तन बनाना या बर्तन बनाना। तो ठठेरा का काम क्या होता है, बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन तो कुम्हार बनाते हैं। बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं, बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। चलिए तो ये हमारा अध्याय जो है 20 जो है ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं अध्याय 21 की तरफ चलते हैं। तरह तरह के घर, ठीक है, मिट्टी के और पत्थर के बने घर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिट्टी के और पत्थर के बने घर को हम कच्चा घर कहते हैं या पक्का घर कहते हैं या टेंट घर कहते हैं, क्या कहेंगे, तो हमारा कच्चा घर कहेंगे। मिट्टी वाला घर आप लोग को मालूम होगा बचपन में, ठीक है, तो मिट्टी के घर जो है कच्चा घर होता है। घर घास फूस से बने घर को क्या कहा जाता है, बताइएगा आप लोग, घर घास फूस का, तो उसको घास फूस वाला घर को भी हम लोग क्या कहते हैं, घास फूस वाला को हम झोपड़ी कहते हैं ऐसे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर को क्या कहते हैं, तो ये तो पक्का हो जाएगा, नहीं हम लोग के घर अभी होगा ही पक्का आप लोग का। बर्फ़ की सिलियाँ से बने घर को क्या कहा जाता है, तो ये आपको मालूम होगा, इग्लू, नहीं इग्लू से ही बनता है। चलिए घर में बनाने के लिए आवश्यक क्या चीज़ें होते हैं, घर बनाने के लिए मिट्टी, सीमेंट, ईंट सब चीज़ आवश्यकता होती है, सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय जो है 21 हो गया। अब हम चलते हैं अध्याय 22 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आसपास के अध्याय 22 ऊपर है। अजय जब वापस लौटता है, नहीं है, तो हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। हावड़ा ब्रिज आप लोग कलकत्ता गए होंगे तो देखे होंगे, हावड़ा ब्रिज कहाँ है, कलकत्ता में है। निम्नलिखित में से बिहार का एक जो है ज़िला है, कौन सा ज़िला है, जमुई पटना दोनों, नहीं तो बिहार का ज़िला कौन सा है, तो बताइएगा। तो जो है हमारा इसमें पटना भी एक ज़िला है, नहीं, और जमुई भी ज़िला है, तो ये दोनों हो जाएगा ना, दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए पटना भी ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, जमुई भी। अध्याय नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग, है 26-27 अध्याय हैं, तो अब हम लोग का समाप्ति हो रहा है EVS क्लास 4 का। आसपास की खोज खबर है, अध्याय 23 हम लोग कर रहे हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन गंधहीन वस्तु है, बताइए। गंध जिसमें ना हो, गंध नहीं हो तो वह पानी हो सकता है। प्याज में गंध है, अगरबत्ती में गंध है, लहसुन में है। निम्नलिखित में से कौन सा गंध वाली वस्तु है, आप बताइए। लहसुन हो जाएगा ना। स्कूल की घंटी की आवाज़ कैसी होती है, टन टन होती है, टर्टर होती है, टप टप होती है, बताइए आप लोग। तो स्कूल की घंटी टन टनाटन होती है, नहीं आप लोग स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग को मालूम ही होगा। और देखें तो कौवा का आवाज़ कैसा होता है, टन टन होता है या काँव 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 होता है। सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री है जिनका कटा हुआ है, क्या कटा हुआ था, सुधा चंद्रन जी। ये बुक से दिया गया है डायरेक्ट, तो इसलिए आप पढ़ेंगे तभी आपको बनेगा।
तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हमारा पैर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैर इनका कटा हुआ था सुधा चंद्रन जी का। चलिए अध्याय हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं। अब है अध्याय 24 की ओर हम लोग चलते हैं, उसके बाद 25-26 ख़त्म करेंगे। चिड़ियाघर की सैर है हमारा अध्याय 24। भारतीय राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय फूल कमल है, आपको मालूम होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है, कमल है। नहीं, कमल है। कमल किस रंग का होता है बताइए, कमल जो है वह हमारा गुलाबी रंग का होता है, या पीला रंग का, या लाल या हरा। तो कमल कैसा होता है, गुलाबी। कमल कैसा होता है, गुलाबी। भारत में राष्ट्रीय झंडे को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहा जाता है, आपको मालूम ही होगा। तिरंगा का रंग कितने रंग का होता है, तो तिरंगा 3 रंग का होता है। चलिए, किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस स्थान पर, सचिवालय में, इंडिया गेट, संसद भवन, लाल किला, कहाँ पे फहराया जाएगा, तो बताइए आप लोग जल्दी से, कहाँ पे। तो सचिवालय में फहराया जाता है, या इंडिया गेट पर, या संसद भवन, या लाल किला पे। लाल किला पे आप जानते होंगे 15 अगस्त को फहराया जाता है, संसद भवन में भी नहीं, इंडिया गेट पर भी। तो सचिवालय जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सचिवालय नहीं, सचिवालय में जो है यह झंडा जो है प्रतिदिन फहराया जाता है सचिवालय में। चलिए, तो हमारा हो जाएगा 5 का 4। चलिए, तो इस तरीक़ा से हमारा अध्याय जो है 24 जो है अच्छा, और भी इसमें है कोई प्रश्न लगता है, रुक जाइए। हाँ, और भी 6-7 क्वेश्चन है। हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, तो राष्ट्रगान बताइए हमारे देश का। आप लोगों को बहुत आसान है प्रश्न ये। भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन नहीं, राष्ट्रगान हमारा है। और राष्ट्रगीत आप लोग बताइएगा क्या है, किसने लिखा। तो राष्ट्रगान को किसने लिखा बताइए आप लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो कौन लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। चलिए, अध्याय हमारा अब आते हम हैं अच्छा, अध्याय 24 खत्म, 25, हाँ 25 की ओर आते हैं। अध्याय 25 नहीं हुआ अभी, उसके बाद हमारा क्लास 4 का EVS समाप्त हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला। बंटी का सफ़र है अध्याय 25, लास्ट है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा जल में चलने वाली वाहन है, तो नाव हो जाएगा, नहीं, बैलगाड़ी तो चलती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हवा में उड़ने वाला वाहन है, तो हमारा हेलीकॉप्टर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी बताइए आप लोग, काफ़ी अच्छा है, बोध गया में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी बताइए जल्दी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए, ये भी समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे कक्षा 5 पर्यावरण, और हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीक़ा से एक ही वीडियो में हम आप करेंगे। आपको लगभग 21 अध्याय है, और एक ही वीडियो में हम लोग कक्षा 5 को भी कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का आपके सामने मैं लेकर आया। तो उम्मीद है दोस्तों आपका एक तरीक़ा से क्विक रिवीजन आपने किया, और कई सारी चीज़ों आप इसमें से 2 या 5 भी अगर आप नहीं कर पाए तो इसी चीज़ को तो करना है। अगर 2 गलती भी आपका हो रहा है तो वो गलती को ख़त्म करना है, उस गलती को नहीं करना है, ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा अटैम्प्ट ना ले सके आप। चलिए, तो इसलिए हम आपके लिए EVS सेक्शन लेकर आए थे। आज हमारा कक्षा 4 का EVS समाप्त हुआ। कक्षा 5 का हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहें। चलिए, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।